वेलकम टू आवर वीडियो। मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए एक कक्षा 12 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि हमारा कथा साहित्य से है बहादुर, जिसे लिखा है अमरकांत जी ने। अमरकांत का जन्म सन 1985 ईस्वी में बलिया यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। वैसे भी आप लोगों ने शायद वो गाना जरूर सुना होगा, ए राजा ताजमहल बनवा द ए राजा बलिया में। ठीक, तो याद रखेगा जो अमरकांत जी हैं उनका जन्म बलिया में हुआ था। अब बात करेंगे कि बहादुर कहानी आखिर है क्या। तो एक सीधी सी बात सुनिए कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही नंबर 1 का पॉइंट। तो चलिए देखते हैं अपना आज का ये वीडियो। बहादुर जो कि लगभग 12 से 13 वर्ष का एक छोटा सा लड़का, वो नेपाल से था, जिसका गांव नेपाल बिहार की सीमा पर था। उस बेचारे का बाप युद्ध में मारा गया था। उसका पूरा भरण पोषण उसकी माँ करती थी, लेकिन उसकी माँ बहुत गुस्सैली थी जो उसे बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि उसका बेटा काम धाम करे, तो उसके माँ के पास एक भैंस थी जो बहुत प्यारी थी। एक बार दिल बहादुर ने, जो कि वो छोटे से बच्चे का नाम है, दिल बहादुर ने उस भैंस को मारा और वो भैंस भागकर उसकी माँ के पास पहुंच गई। माँ ने गुस्से में उस दिल बहादुर को पीटा और पीट डाला। अब बच्चे को बुरा लगा और वो चुपके से अपने घर से अपनी माँ के रखे रुपयों में से केवल 2 रुपये लेकर निकल पड़ा। घर से 9 2 11 हो गया। वह 6 मील की दूरी पर पहुंचा, जहां से उसे गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। अब वो उस में बैठकर गोरखपुर चला गया। वहां पर एक परिवार था जिसको एक नौकर की ज़रूरत थी। वहां पर एक व्यक्ति ने उसे अपने घर में शरण दी और उससे उसका नाम पूछा। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उस बच्चे ने बड़े नम्रता से कहा कि हमारा नाम दिल बहादुर है साहब। उसके आवाज़ में, एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ में मीठी झंझनाहट थी। इसी तरीके से जो है उस परिवार ने उसको अपने यहाँ पर रख लिया। अब उस परिवार में की जो स्वामिनी थी, वो उसका नाम निर्मला था। शुरू में उन्होंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसके ऊपर ध्यान कम कर दिया। बहादुर बहुत हंसमुख और मेहनती लड़का था। लोग उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश करते थे और उससे छोटी बहुत छेड़खानियाँ करते थे। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्हें तो साफ साफ कह दिया है कि 150 माहवारी भले उस पर खर्च हो जाए, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दिल बहादुर का नाम बहादुर हो चुका है क्योंकि निर्मला ने उसका नाम काट कर छोटा सा बहादुर रख दिया है। अभी बहादुर को सभी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे देखिए उसके साथ होता है क्या। वो बेचारा सुबह उठकर ही दातून तोड़ने के लिए नीम के पेड़ पर चल जाता था। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह बेचारा कमरों में पोछा लगाता था, अंगीठी जलाता था, चाय बनाता था और पिलाता था। दोपहर में कपड़े धोता था और बर्तन भी साफ करता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? तो निर्मला से दिल बहादुर यानी बहादुर कहता था नहीं, क्योंकि वो बहुत मारती थी। तो उसकी माँ ने, तो निर्मला ने कहा,
फिर अपने माँ को पैसे भेजने के लिए क्यों कहते हो? तो वो छोटे से बच्चे ने प्यारा सा उत्तर दिया कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर रहता है और उसे हम चुका नहीं सकते। उसके बाद वो दिन भर का सारा काम करने के बाद रात को सोने से पहले अपने जेब से कुछ चीज़ें निकालता था, जिसमें कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें आदि थी। वो कुछ देर उनसे खेलता था और फिर सो जाता था। ऐसे ही दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता और बरसता। फिर धीरे धीरे निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद रहते थे। किसी को अगर पानी तक लेना हो तो बहादुर को आवाज़ करते थे। पेंसिल गिर गई है, उसे उठाने के लिए भी वो बहादुर की ही मदद लेते थे। लेकिन निर्मला का बड़ा लड़का किशोर, जो कि काफ़ी शानो शौकत और रौब दौब से रहने का आदी था, उसने बहादुर के ऊपर काफ़ी अत्याचार शुरू कर दिए। उसने कहा कि देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज़ कोई न कोई बात पर वो जो है उसे मारने पीटने लगा। तो एक दिन निर्मला के पति, जो कि बहादुर को लेकर आए थे, उन्होंने बहादुर से कहा, अरे बहादुर, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? तो बहादुर ने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को जो है गाली दी है। उन्होंने मुझे सुअर का बच्चा कहा है। तो निर्मला का पति भी समझ जाता है कि इसका पिता मर गया है और इसी वजह से इसको इस बात का बुरा लग रहा है। उधर निर्मला को किसी पड़ोस की औरत ने समझाया कि नौकरों को अपने हाथों से पतली पतली रोटियां मत सेक के खिलाया करो, उसे कहा करो अपने हिस्से की रोटियां खुद सेक लिया करे। इस तरीके से निर्मला ने पूरे परिवार का रोटी सेका, परंतु उस बेचारे की रोटी को नहीं सेका। इससे बहादुर दुखी हो गया और वो बोलने लगा कि ऐसा ही मेरी माँ भी करती थी। इस पर निर्मला ने गुस्से में आके उसे 2-3 तमाचे खींच दिए। इसी तरीके से अब उस पर अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन की बात थी कि उनके घर पर एक रिश्तेदार आया। रिश्तेदार की पत्नी कुछ दिन रहने के बाद रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली कि क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखे थे, पर वो मिल नहीं रहे हैं। तो इस पर निर्मला ने कहा, आपको याद तो हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है। एक काम करिए, आप थोड़ा दिल बहादुर से पूछिए कि क्या उसने तो नहीं लिए। इस पर निर्मला के पति ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दिल बहादुर ने लिए होते तो वो मुझे बता देते। इस तरीके से दिल बहादुर से पूछताछ हुई और निर्मला के पति ने भी उसे 2-3 थप्पड़ मार दिए, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है और वह रो रो के वहाँ से जो है कुछ देर के लिए चला जाता है। फिर एक दिन उसके हाथों से चाय का कप टूटकर गिर जाता है, जो कि उसके बाद जब निर्मला का पति घर में आता है तो वो देखता है कि निर्मला सर पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। उसने पूछा, क्या हुआ निर्मला? तो उसने कहा, बहादुर भाग गया। तो उसके पिता ने कहा, हाँ भाग गया? क्यों भाग गया? उसने कहा, शायद उसके हाथों से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था और सिलबट्टा जो है हाथ से छूट गया, वो टूट गया, तो अब वो जो है इसी डर के मारे भाग गया। इस तरीके से यहाँ की कहानी ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों, ये बहादुर की कहानी कक्षा 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो आप इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। और याद रखिएगा,